हेलो दोस्तों, आइए हम बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को देख रहे हैं और आज हम देखेंगे किसान विद्रोह और आंदोलन। पहला क्वेश्चन है 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद मिल मजदूर और उसके मालिक के बीच में जो विवाद हुआ था उसका हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। विद्यानंद ने दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान का आंदोलन किया था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध के हरदोई, बहराइच के किसान। अवध के हरदोई और बहराइच आदि जगह के किसान जो है वो एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है मालवा में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मालवा में मोपला विद्रोह। मालवा में मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। चंपारण में इंडिगो या नील के किसानों की दशा को गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण के नील के किसानों की दशा पर ध्यान आकर्षित किया था महात्मा गांधी का राजकुमार शुक्ल ने किया था। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के देहखाली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन किया गया था बिहार किसान सभा के द्वारा। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदार को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिहार किसान सभा के द्वारा। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी 1929 में। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1929 में। बिहार किसान सभा की स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। चंपारण आंदोलन जो है वह नगदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था
1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। 1879 में बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का अमानत रखा जाता था। 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन संबंधित थे, स्वामी शाहजानंद से संबंधित थे। किसान आंदोलन स्वामी शाहजानंद से संबंधित थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जैसे नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया था दीनबंधु मित्र ने लिखा था। दीनबंधु मित्र ने नाटक नील दर्पण में लिखा था। दरभंगा क्षेत्र में किसान का नेतृत्व किया था विद्यानंद ने, स्वामी विद्यानंद ने। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है रांची। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। संथालों ने 1855 में मेजर बारो को हराया था। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत जो है मेवाड़ के भील आंदोलनवासी आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ के भील आंदोलनवासी आंदोलन से संबंधित है। किसान के मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उससे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंधित है नील विद्रोह से। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन उनको एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। यह संबंधित है नील विद्रोह से। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था। मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1922 से 23 के बीच में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की जांच के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 में। दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनीस ने किसानों की हालत को लिखा था। दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में
1921 में मुपला आंदोलन की शाखा थी असहयोग आंदोलन की। 1921 में मुपला आंदोलन की शाखा थी असहयोग आंदोलन की। 1921 में मुपला आंदोलन की शाखा थी असहयोग आंदोलन की शाखा थी मुपला आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था। किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक तथा जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को ऐलान देना बंद करना, सरकार को लगान देना बंद करना। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? सरकार को लगान देना बंद करना, सरकार को लगान देना बंद करना एका आंदोलन का उद्देश्य था। एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? सरकार को लगान देने से बंद कर देना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट के स्वरूप में 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में अभियोग चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए एक अभियोग चलाया गया था 1917 ईस्वी में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। चंपारण के नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण बेथी के नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण बेथी के नाम से जाना जाता था। शराबबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था।